तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे प्रिजोन रियलिटी के बारे में। आज तकरीबन 18% की तेज़ी स्टॉक में दिखाई दी। तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि ब्रेकआउट के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो जैसे ही हमें ये जो लेवल है वो टूटते हुए नजर आएंगे, यानी कि हमारा लेवल था 29 रुपये 8 पैसे का, कि अगर ये टूटता है 80 पैसे का तो ये टूटने के बाद स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। और आप देख सकते हैं कैसे उसके बाद स्टॉक हमें भागता हुआ नजर आया। पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो 7% की तेज़ी है, पिछले एक मंथ में 9% की गिरावट, पिछले 6 मंथ में 3% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक मंथ में 26%, एक साल में 26% के पॉजिटिव रिटर्न, 5 सालों में 26% के पॉजिटिव रिटर्न। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो आप सभी के सामने है। किसी भी स्टॉक में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो तुम्हारा थंब रूल ये है कि उसका मैक्स शॉट ग्रीन में होना चाहिए। वो चीज़ जस्टिफाई हो रही है। 500 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप है कंपनी की। और अगर हम यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो वो अभी भी हमें 41 के अराउंड दिखाई दे रहा है, यानी कि स्टॉक जो है वो आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। इसके ऊपर अगर हम बाय करते हैं तो हमें थोड़ा सा महंगा मिलेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो वो 7% के अराउंड है। तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कम है, 15 से अब हो तो डिसेंट की कैटेगरी में आता है। रिटर्न ऑन एसेट्स वेरी करते हैं, 2% यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब क्वार्टर सेल्स की बात की जाए तो वो यहाँ पर 33% डाउन हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, यानी कि Q3 में कंपनी की सेल्स 33% डाउन थी। प्रमोटर होल्डिंग 24% है। और जो थोड़ी सी चीज़ तंग करने वाली है वो है प्रमोटर होल्डिंग 0.06% कम हुई है, यानी कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सेल्स की, अब पहले हमने क्वार्टर की बात की थी, अब बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 28% कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ हुई है। तकरीबन 500 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है और 0.07% की होल्डिंग है डीआई के पास। अब बात करते हैं फ्री कैश फ्लो के बारे में। तो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना है तो मैं आपको बता दूं कि 79 करोड़ रुपीज़ कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है। कर्जा तकरीबन 390 करोड़ के अराउंड है। 500 करोड़ रिजर्व में पड़ा है, तब भी कंपनी के पास 90 लाख रुपए बचते हैं, 90 करोड़ रुपए बचते हैं अगर कंपनी अपना सारा कर्जा भी चुका दे एक ही टाइम पे। 3 सालों की सेल्स 26% इंक्रीज हुई है। और मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट तो आया लेकिन वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। आज डेफिनेटली पिछले तकरीबन 20-25 दिनों से ज़्यादा वॉल्यूम है, बट बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। अब ये जो स्टॉक है अब पहुंचने वाला है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास। इसे ब्रेक करने के बाद आपको स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी भी दिखाई देगी। प्रोज काफ़ी ज़्यादा हैं कंपनी के। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स की। तो देखिए 29.87% की होल्डिंग थी प्रमोटर की 2021 में, जो कि अब 24.43 हो चुकी है, यानी कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग काफ़ी हद तक कम की है। सेम चीज़ एफ ने भी की है। लास्ट ईयर कंपनी की जो एफ है उनकी होल्डिंग थी 35%, जो कि अब 3% रह गई है। डीआई की होल्डिंग पिछले साल 0.0 थी, अब उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा के 0.07 की है। इससे पहले डीआई की होल्डिंग लगभग नामात्र थी। और 72% की होल्डिंग है पब्लिक के पास। नो डाउट स्टॉक अच्छा है, Q4 में अच्छा परफॉर्म करके बता सकता है और उसके बाद वापस से स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई देगी। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।